अमेरिका जैसे विकसित देश में भी हत्याएं हुआ करती है, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस पकड़ के जेल में डालती है और लालू यादव के राज में अपराधी पुलिस पर हावी थे। आपको याद होगा, माननीय लालू प्रसाद जी तो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी दिल्ली में, उन्हीं के हाथ में सीबीआई था, ईडी था, तो उस वक्त भी तो इनकी सजा हो गई, गिरफ्तारी हो गई, एफआईआर हो गया। न्यायालय एक स्वतंत्र बॉडी है। न्यायालय को लगा होगा कि अमुक आदमी पर चार्ज कम है या उस पर चार्ज नहीं बनता है, तो उस मामले में बरी किया होगा। जिन पर चार्ज बनता है उसको सजा किया। कहते हैं कि शराब बंदी चालू कर देंगे तो बापू के नीतियों के खिलाफ है। बापू के नीति को अपमानित करना, बापू को अपमानित करना है, इसलिए इस तरह के शब्द को उनको वापस लेना चाहिए। भगवान सिंह कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। भगवान जी, पूर्व मंत्री जिस तरीके से थे, ब्रिज जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जहां पर मुन्ना शुक्ला के साथ मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और सूरजभान सिंह के साथ 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? दरअसल न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा। न्यायालय होता है और न्यायालय को लगा होगा कि अमुक आदमी पर चार्ज कम है या उस पर चार्ज नहीं बनता है, तो उस मामले में बरी किया होगा। जिन पर चार्ज बनता है उसको सजा किया। तो इसलिए न्यायालय के आदेश को सबको मानना चाहिए, इसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन राजनीति से जोड़ा जा रहा है भगवान जी, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुनवाई हुई है, सत्ता पक्ष वाले लोगों को बरी कर दिया जाता है और वर्तमान में जो विपक्ष में लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सजा दिलवा दी जाती है। ये तो दत्त कथा है। लोग जो विपक्ष में रहते हैं दही लोग बात बोलते हैं, गलत आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, ये बात लोग बोलता है कि सत्ता पक्ष में रहते हैं लोग बरी हो जाते हैं जी। तो आपको याद होगा, माननीय लालू प्रसाद जी तो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी दिल्ली में, उन्हीं के हाथ में सीबीआई था, ईडी था, तो उस वक्त भी तो इनकी सजा हो गई, गिरफ्तारी हो गई, एफआईआर हो गया। न्यायालय एक स्वतंत्र बॉडी है और न्यायालय के स्वतंत्र पर यदि किसी तरह का सवाल उठाना, पॉलिटिकल सवाल उठाना, मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। भगवान जी, उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार यात्रा पर चल रहे हैं, काफ़ी जगहों पे जा रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, ऐसे में कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा कर रहे हैं, इसके लिए बधाई हो। इससे एनडीए मजबूत होगा, लेकिन एनडीए की ताकत मजबूत होगी और जहाँ जा रहे हैं एनडीए के लोग भी उनसे मिल रहे हैं। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सभी पार्टी का स्वतंत्र रूप से अपने दल के हिसाब से यात्रा करने से कोई परहेज नहीं है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, पार्टी के काम करते हैं, तो पार्टी के काम मतलब एनडीए के काम हो गया। भगवान जी, जिस तरीके से खबरें आ रही है, मुंगेर से खबर आ रही है, जहां राजद के एक नेता हैं, उनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई और ऐसे में अभी उनकी हालत गंभीर है, कैसे देख रहे हैं इसको? लगातार राजद कह रहा है कि सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। ना, दरअसल सत्ता संरक्षित अपराध नहीं हो रहा है। 14 करोड़ की आबादी है तो छिटपुट घटनाएं हो ही जाता है, हो गया, लेकिन कार्रवाई होती है, गलत लोगों की गिरफ्तारी होती है, जेल के अंदर डाले जाते हैं। अब शून्य पर तो नहीं हो सकता। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी हत्याएं हुआ करती है, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस पकड़ के जेल में डालती है और लालू यादव के राज में अपराधी पुलिस पर हावी था। अभी पुलिस पर हावी नहीं है अपराधी, बल्कि अपराधी पर पुलिस हावी है। यही अंतर है पिछली सरकार से और हम लोग की सरकार से। तेजस्वी यादव के द्वारा बयान दिया जा रहा है और आपके नेता को लेकर टिप्पणियां की जा रही है बाहर को देखते हुए। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं है, उनके मंत्रियों में हिम्मत नहीं है, 3 केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे में बाहर को देखते हुए नरेंद्र मोदी के पास जाकर मांग करना चाहिए, राष्ट्रीय कहीं ना कहीं दर्जा देने की मांग कर रहे बाहर को। तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार खुद चिंतित है, अपना काम कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में राशि है, मदद किया जा रहा। सारे अफसर, सारे कलेक्टर, सारे कर्मचारी सेवा में लगे हैं, समाजसेवी संगठन भी सेवा में लगी है, दल के नेता भी लगे हैं, तो इसकी चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद गंभीर है, अपना काम कर रही है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि शराबबंदी हम हटा देंगे, शराब चालू कर देंगे बिहार में अगर हमारी सरकार है। अच्छी, बापू के जयंती के अवसर पर पार्टी की घोषणा किया है जी।
और बापू का ही प्रथम मांग था यही, प्रथम उनका हृदय से डिमांड था कि शराबबंदी हो, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। तो बापू के नाम को भी तो बदनाम कर रहे हैं। दूसरा दिन डेट रखते जी। तो ये कहते हैं कि शराबबंदी चालू कर देंगे, तो बापू के नीतियों के खिलाफ है। बापू के नीति को अपमानित करना, बापू को अपमानित करना है, इसलिए इस तरह के शब्द को उनको वापस लेना चाहिए। देखिए, इस तरह के शब्द को वापस लेना चाहिए प्रशांत किशोर को, क्योंकि वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन बापू को बदनाम करने की बातें कर रहे हैं और शराब को गलत चीज बोला करते थे महात्मा गांधी। ऐसे में शराब पे जिस तरीके से बातें कर रही है बिल्कुल गलत है। भगवान सिंह कुशवाहा जदयू एमएलसी से तेजस्वी यादव के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साधते। तो वहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ब्रिज हत्याकांड को लेकर, इसको लेकर भी अपनी बातें रख रहे थे। क्या कुछ कहते भगवान सिंह कुशवाहा आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।